लड़की अपनी स्टोरी बताती है कि उसका खामंद ही उसके साथ ज़िना करवाता है। वो अपने दोस्तों को लेकर आता है, जो उसके जानने वाले होते हैं उनको लाता है। 10-10 11-11 लोग आते हैं, वो उनसे ज़्यादती करवाता है, उनसे पैसे वसूल करता है। और मुझे उसने इस दलदल में धकेला हुआ है। तो बस अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे शोहरों का क्या करें यार, ऐसों को तो वैसे ही बस कर देना चाहिए। ये इस लायक नहीं है, इस माशरे में इस इज़्ज़त के लायक नहीं है कि उनको बीवियाँ मिलें, अच्छी बीवियाँ, नेक बीवियाँ मिलें और ये उनकी इज़्ज़त के रखवाले बन सकें। ये तो खुद ही उनके इज़्ज़त के लुटेरे बने हुए हैं। और इस माशरे के अंदर, यह हमारा जो माशरा है, इस्लामी माशरा है, इस माशरे के अंदर तो औरत को बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल है। जन्नत औरत के कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे है। और यार कुछ खुदा का खौफ करें। और समझ नहीं आ रही कि क्या करें हम। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक हासिल करें यार, कि अपनी बीवियों की हिफाजत कैसे करनी है, कैसे उनको ज़िंदगी से बचाना है और उनके साथ हमने कैसे घर में सलूक करना है। खर्चा वगैरह मांगती हूँ तो फिर मारता पीटता भी है, नशा करता है और फिर वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। उसके साथ उसका मामू का बेटा है, उसका खुद का मामू लतीफ़ और बाबला वो मिला हुआ होता है। यानी कि ये सारे मिलके ये 8-10 लोग जो हैं ये ज़िना करते रहे हैं, आपके साथ ज़्यादती करते रहे हैं। जी, मेरा शौहर खुद ही इनको बुलाता था और खुद ही ये सब कुछ कराता था। जी, मैं कुरान पाक पढ़ी है? कुरान पाक भी पढ़ी हूँ और 12 पढ़ी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देखने वाला, कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी हेल्प करना चाहे, आपका सहारा बनना चाहे तो आप उससे निकाह कर लेंगे? जी, जो इस मुश्किलों में अब मेरा साथ दे, क्योंकि इस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा हालात तंग जा रहे हैं और मुझे आसरा भी अब किसी का भी नहीं रहा और वो इस मुश्किल हालात